हेलो। तो आज के हमारे टॉपिक का नाम है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो पार्टिकल के नेचर पे डिपेंड ना करे, जो पार्टिकल के नेचर पे डिपेंड ना करे। ये आयोनिक कंपाउंड हो, ये कोवलेंट कंपाउंड हो, ये मेटलिक कंपाउंड हो, उससे डिपेंड ना हो। किस पे डिपेंड हो? नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड हो। उसे हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो पार्टिकल के नेचर पे ना डिपेंड करे, उसका क्या नेचर है उससे हमें मतलब ना हो, हमें किससे मतलब हो कि उसका नंबर कितना है, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो हमारा फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर। इट इज़ एसोसिएटेड विथ वेपर प्रेशर लोअरिंग। ऑस्मोसिस वेपर प्रेशर लोअरिंग से एसोसिएटेड है, मतलब डायरेक्ट रिलेशन में दिखाता है। इट कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन मोलार मास। इसको हम यूज़ कर सकते हैं मोलार मास निकालने के लिए सॉल्यूट पार्टिकल्स का। हम इससे क्या निकाल सकते हैं? मोलार मास ढूंढ सकते हैं सॉल्यूट पार्टिकल्स का। ऑस्मोसिस पढ़ने से पहले हमें कुछ जानना पड़ेगा, जैसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज़ अ फिल्म। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है? एक फिल्म है, एक शीट है, एक आप बोल सकते हो कि एक पर्दा है, सच एज सेलोफेन। आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है सेलोफेन का, विच हैज़ पोर्स लार्ज इनफ टू अलो द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टू पास थ्रू देम। मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है? एक शीट होता है, एक पर्दा होता है जिसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं। अच्छा, उस होल के थ्रू, जैसे आप समझिए ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसमें क्या है? होल्स है। इसमें क्या है? होल्स हैं। इस होल के थ्रू पार्टिकल क्या कर सकते हैं? ट्रैवल कर सकते हैं, पास हो सकते हैं। अच्छा, वही पार्टिकल पास हो पाएंगे जो इस होल के साइज से छोटे हों। These pores cannot pass the large solute molecule। मतलब इस पोर्स से सॉल्यूट मॉलिक्यूल ट्रैवल कर सकते नहीं है। तो कौन ट्रैवल कर सकता है? These membranes selectively allow the passage of solvent molecule। मतलब इस पोर्स से सिर्फ सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वही ट्रैवल कर पाएंगे, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब क्या? एक ऐसा शीट जिसके अंदर क्या हो? पोर्स हो। पोर्स मतलब होल्स हो, जिसमें से क्या पास हो सकता है? सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल पास हो सकते हैं। क्या इसमें सॉल्यूट के मॉलिक्यूल पास हो सकते हैं क्या? नहीं, इसमें सॉल्यूट के मॉलिक्यूल पास हो सकते नहीं है। रीज़न क्या है? कि सॉल्यूट के मॉलिक्यूल का साइज़ क्या होता है? लार्ज होता है, बड़ा होता है, और इनका होल का साइज़ छोटा होता है। इसी वजह से सॉल्यूट के मॉलिक्यूल ट्रैवल नहीं कर सकते, पर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का साइज़ छोटा होने की वजह से वो इन पोर्स से ट्रैवल हो सकते हैं। नेक्स्ट है ऑस्मोसिस। देखो, आपकी टेक्स्ट बुक में ऑस्मोसिस के दो डेफिनेशन दिए हुए हैं। दोनों मैं सिखाने वाला हूँ, पर मेरे हिसाब से पहला वाला जो डेफिनेशन है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उससे ज़्यादा अच्छे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं और उससे मार्क्स पाने की परसेंटेज ज़्यादा है, मतलब अच्छे मार्क्स मिलेंगे इससे। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस क्या है? इट इज़ स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन टू लो सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको समझाने के लिए पहले हम एक बीकर लेंगे जिसे हमने ऊपर से पूरा कवर कर लिया है। एक कंटेनर समझो जिसको पूरा बंद किया हुआ है। इसमें बीच में हमने लगा दिया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यहाँ लगा दिया, और यहाँ पर क्या है? हाई सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पर क्या है? हाई सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन है। यहाँ पर क्या है? हाई सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन है। तो हमने क्या किया? एक कंटेनर ले लिया, उसमें क्या लगा दिया? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिया, और यहाँ पर क्या है? हाई सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन है। हाई सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन। और यहाँ पर क्या है? लो सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पर है लो सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन। मतलब यहाँ पर सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ पे सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो ऑस्मोसिस क्या बोलता है? इट इज़ स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब खुद ब खुद होना। हमें इसमें कोई एनर्जी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली खुद होगा। स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन, मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन
टू लोअर सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन, मतलब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कहाँ से कहाँ ट्रैवल करेंगे, हाई से लो की तरफ ट्रैवल करेंगे थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जब फ्लो करते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑस्मोसिस हो रहा है। तो ऑस्मोसिस मतलब क्या हो गया, आपने क्या किया, एक कंटेनर लिया। ऑस्मोसिस मतलब क्या है, आपने क्या किया है, एक कंटेनर लिया, उसमें क्या लगा दिया, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिया। एनिमल सेल मेम्ब्रेन एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे क्या रखा है आपने, हाई सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पर क्या है, हाई सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे क्या है, लो सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन, लो सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन। तो जब हाई सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन से लो सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट मूव करता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस हो रहा है। समझ में आया सबको? ऑस्मोसिस मतलब क्या होता है, एक स्पॉन्टेनियस फ्लो, मतलब अपने आप होने वाला फ्लो, इसमें हम कोई एनर्जी खर्चा नहीं करते, ऑटोमेटिकली होता है फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो हो रहे हैं फ्रॉम हाई सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन टू लो सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन, मतलब हाई से लो की तरफ, हाई से लो की तरफ, हाई से लो की तरफ थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे कौन है, यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा के रखा है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है, ऐसा मेम्ब्रेन, ऐसा शीट, ऐसा पर्दा जिसमें क्या हो, छोटे छोटे होल्स हो, जिसमें से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ट्रैवल कर सकते हैं पर सॉल्यूट के मॉलिक्यूल पास हो सकते नहीं हैं। इसे हम बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है कि ये प्रोसेस का नाम क्या है, ऑस्मोसिस। चलिए अब सेकेंड डेफिनेशन देखते हैं, सेकेंड वाला। When a solution and pure solvent or two solutions of different concentration are separated by semi-permeable membrane, the solvent molecule pass through the membrane। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, कंटेनर बनाएंगे, क्या बोल रहा है, व्हेन सोल्यूशन एंड प्योर सॉल्वेंट, मतलब आप क्या करो, अब इस बार सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमने लगाया हुआ है और यहाँ पे हमने रखा है प्योर सॉल्वेंट। इस बार यहाँ पे क्या है, प्योर सॉल्वेंट है और यहाँ पर है सोल्यूशन। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हमारा सोल्यूशन रखा हुआ है। When a solution and pure solvent or two solutions of different concentration are separated by semi-permeable membrane, the solvent molecule pass through the membrane। अब क्या होगा, क्योंकि सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है सोल्यूशन से, मतलब ये क्या हो गया, ये हाई कॉन्सेंट्रेशन एरिया में आ गया और सोल्यूशन में सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन कब होता है, तो ये क्या हो गया, लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया में आ गया। तो हमने क्या देखा था पहले कि हाई कॉन्सेंट्रेशन एरिया से लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया की तरफ सॉल्वेंट फ्लो होता है, तो सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, यहाँ से यहाँ की तरफ। प्योर सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ फ्लो होगा, प्योर सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ फ्लो होगा, प्योर सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ फ्लो होगा, किसके थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो मैंने दोनों डेफिनेशन सिखा दिए। अच्छा वाला डेफिनेशन कौन सा है, फर्स्ट वाला डेफिनेशन ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा मार्क्स मिलने की परसेंटेज इसमें है। ओके, नेक्स्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, इट इज़ द मिनिमम प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड ऑन सोल्यूशन टू स्टॉप द फिनोमिनन ऑफ ऑस्मोसिस। जैसे अगर कोई कंटेनर है, यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा हुआ है, यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्वेंट का हाई कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ सॉल्वेंट का लो कॉन्सेंट्रेशन है। तो सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ की तरफ फ्लो होगा, अगर यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्वेंट का और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लो है सॉल्वेंट का, तो सॉल्वेंट हाई से हमेशा किसकी तरफ जाता है, लो की तरफ जाता है। हमेशा सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ जाता है, हाई से लो की तरफ। हमेशा सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ जाएगा, हाई से लो की तरफ। तो यहाँ पे समझिए ऑस्मोसिस हो रहा है,
यहाँ पर ऑस्मोसिस हो रहा है। पर अगर आपको ये ऑस्मोसिस रोकना है, इन केस अगर आपको ये ऑस्मोसिस रोकना है तो आप क्या करोगे, आप क्या करो, यहाँ से एक पिस्टन लगा दो, यहाँ पर आप यहाँ पे होल कीजिए और यहाँ पे एक पिस्टन लगा दीजिए, ठीक है। तो पिस्टन क्या करेगा, एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएगा ताकि ये प्रोसेस क्या हो जाए, रिवर्स में चला जाए, ताकि ये प्रोसेस रिवर्स हो जाए। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, मिनिमम प्रेशर, इतना प्रेशर दो कि ये जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है ये रुक जाए। मिनिमम प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड ऑन सोल्यूशन टू स्टॉप द फिनोमिनन ऑफ ऑस्मोसिस। मतलब ये जो ऑस्मोसिस का फिनोमिनन है, हाई से लो, हाई से लो, हाई से लो, इसको स्टॉप करने के लिए जितना प्रेशर लगेगा उसे हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। प्रेशर कहाँ से देंगे हम, सॉल्वेंट जहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन है, अगर वहाँ पे प्रेशर दोगे तो जो ये ऑस्मोसिस का कंसेप्ट है ये वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, मिनिमम प्रेशर, इतना प्रेशर दीजिए ताकि ऑस्मोसिस का जो ये फिनोमिनन है ये स्टॉप हो जाए, उसे हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। थैंक यू।